ये बहुत ही बुजुर्ग आदमी का कमेंट है और इन बुजुर्ग आदमी कमेंट का मैं सोचा कि आज वीडियो बना ही दूं। मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है, हाथ से थोड़ा परेशानी है, इसलिए लिखने उखने में थोड़ा परेशानी हो रही है। फिर भी हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं। आपका भी जो काम है आप अवश्य कीजिए। और अगर हमारे आप सब्सक्राइबर हैं यानी सदस्य हैं तो एक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं या वीडियो डालूं या एसआईपी के बारे में बताऊं, स्टॉक के बारे में बताऊं, लमसम के बारे में बताऊं, एसडब्ल्यूपी के बारे में बताऊं, एसटीपी के बारे में बताऊं, तो आपके पास वीडियो फर्स्ट में पहुंचे और आप लोग जाने। तो चलिए, आज एक इनसे बात भी होती रहती है। अभी 2-3 दिन पहले ही ये फोन किए थे, 3-4 दिन पहले भी, उसके 3-4 दिन पहले भी ये हमारे पास फोन किए थे। अक्सर मैं अपना नंबर यहाँ लिख के देता हूँ। मैं दूसरे जगह वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ मैं जिस जगह पे मैं रहता हूँ, एक्चुअली मैं लखनऊ ड्यूटी करता हूँ और गोरखपुर मेरा परिवार रहता है, तो मैं गोरखपुर आके भी वीडियो बनाता हूँ और लखनऊ भी जाऊंगा तो वीडियो बनाता हूँ। तो अब यहाँ आने के बाद आप जानते हैं थोड़ा आदमी व्यस्तता हो जाता है, घर पे आने के बाद थोड़ा अपने परिवार में व्यस्तता हो जाता है, इसलिए 2-3 दिन वीडियो हमारा नहीं बन पाता है। महीने में 2-3 दिन, 1 तारीख से के और 5-6-7 तारीख के बीच में वीडियो नहीं बन पाता है। फिर भी 1-2 वीडियो मैं डाल ही देता हूँ। तो आप लोग, और अदरवाइज 10 तारीख से लेके और 30 तारीख तक मेरा वीडियो हर रोज 7, 7:30, 8 बजे के बीच में वीडियो जाता ही जाता है। तो चलिए, ये मेरे दादाजी समान हैं। अब इनका कमेंट है, फोन भी किए थे और कमेंट भी किए हैं, तो इनके कमेंट पे मैं आज आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूं। वो भी बोले हैं कि आप वीडियो बना के थोड़ा हमको समझा दीजिए। हालांकि वो जानते हैं क्या है, वो पोस्ट ऑफिस से रिटायर हैं। अब सोचिए, जो आदमी पोस्ट ऑफिस से रिटायर है, वो आदमी इसके बारे में न जानता हो, अभी कितनी शर्म की बात है। जो पोस्ट ऑफिस से रिटायर है, सब लोगों का पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो भी काम होता है पोस्ट ऑफिस से होता है, और वही कर्मचारी इसके बारे में न जानता हो तो कितना बड़ी बात है। हम लोग तो शायद नहीं जानते, लेकिन वो भी नहीं जानते। चलिए, वो हमसे बहुत पछतावा कर रहे थे कि सर देखिए ना, वो हमको सर बोले तो हमको बहुत तकलीफ हुआ। मैं बोला, दादाजी आप हमको सर मत बोला कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो मेरा चैनल ग्रो हो, बस इतना ही आप आशीर्वाद हमको दीजिए, सर मत बोला कीजिए। और वो 61 साल की एज है, 61 साल का उनके एज है, फिर भी उनका सोच देखिए, उनकी सोच क्या है। शायद हमारा उतना सोच नहीं होगा जितना उनका सोच है, जितना वो बड़े बुजुर्ग हो के उतना सोच रहे हैं, हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। अपने नाती पोता के लिए वो सोच रहे हैं, हम लोग अपने लिए ही नहीं सोच पा रहे हैं। खैर, वो नहीं जाने, क्या बोलते हैं, डाक खाने में थे, पोस्ट ऑफिस में थे, नहीं जाने, लेकिन अब जान रहे हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके बारे में वीडियो देखते हैं। हमारा वीडियो चला गया उनके पास, तो फोन किए तो हमको उनके आवाज से तो पता चला, तो मेरे व्हाट्सएप पे वो कमेंट भी किए और बताए भी। तो मेरा व्हाट्सएप उनके पास है, उनका नंबर भी मेरे पास है और फोन करते रहते हैं। और वो झारखंड से हैं या बिहार से होंगे, अब कौन सा जिला बताएं, समस्तीपुर बताएं, कहाँ से बताएं ये नहीं पता है, लेकिन चलिए मैं झारखंडी मान लेता हूँ। तो जसवंत दास उनका नाम है, झारखंड हो या बिहार के हों, 61 साल उनका एज है, 61 साल एज है। अब सोचिए, हमारे 2.5 गुना है। शायद जो आप देख रहे हो, आपके जो भी बड़े अगर होंगे तो आपके 2 गुना होगा। अब आप सोच सकते हैं, और 10,000 रुपये महीना करना चाहते हैं, और ये खुद बोले हैं कि हमको स्मॉल कैप में करना है बेटा, स्मॉल कैप में। तो अगर वीडियो मेरा आपको थोड़ा छोटा दिखता हो तो आप फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, आपको भी
जैसे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, इसे आप भी अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एज इनका 61 साल है, 61 साल है, और ये 10,000 रुपये महीना 60 महीना के लिए यानी 5 साल के लिए करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम 66 साल तक जिएंगे, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। वो 10,000 रुपये महीना 60 महीने यानी 12 मतलब 5 साल, 12 50 60 5 साल वो करना चाहते हैं, और स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, और एप ओप से नहीं करना चाहते हैं। वो म्यूचुअल फंड ऑफिस से करना चाहते हैं, जो भी जैसे हर बड़े बड़े सिटियों में म्यूचुअल फंड का ऑफिस होता है, हर बैंकों का होता है, हर कंपनियों का होता है। तो वो सोचते हैं, बोले कि बेटा आप जब भी गोरखपुर आओ हमको बताओ, और हम आके वहाँ म्यूचुअल फंड हम करेंगे और आपको जो है कि आपसे मिलेंगे। खैर जब हमको टाइम मिलता है तो उनको बताए कि दादाजी देखिए हमको 1 से और 6-7 तारीख के बीच में हमको टाइम मिलता है, इसमें टाइम आप जब भी निकालिएगा आप आ जाइएगा। बोले मुजफ्फरपुर, हाँ शायद बोले मुजफ्फरपुर 200-250 किलोमीटर है और गोरखपुर 300-400 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, तो लगभग वही 2-3 घंटा का समय है, पैसा वही लगभग थोड़ा बहुत 100-200 इधर लगेगा। लेकिन जब गोरखपुर से हो जाएगा तो हम करेंगे। तो वो बैंक से भी नहीं करना चाहते हैं, और ये ऐप जो आता है अपना एंजल वन, ग्रो ऐप, भाई पैसा और तमाम सारे के सारे ऐप हैं, उससे भी होता है, लोग करते हैं। लेकिन वो कह रहा नहीं मैं एमसी से करूंगा, म्यूचुअल फंड ऑफिस से करूंगा। तो चलिए अब दादाजी का मैं बात कैसे नहीं वीडियो बनाऊं, कैसे काटूं, आप भी अगर चाहें तो देखिए, और अगर हमारे भी कमेंट वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन पे जरूर डाल दीजिए। तो चलिए एसबीआई स्मॉल कैप में मैं दादाजी को बोल रहा हूँ 2,000 रुपये महीना 5 साल कह रहे हैं। अगर इनका 61 साल का एज है तो 5 साल में ये 66 साल के हो जाएंगे। इनका नाती पोता होगा, नामनी होगा, बेटा होगा, नामनी हो जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म यानी कम समय में 30.63 का ये रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में इतना रिटर्न दिया है। तो दादाजी का 1,20,000 जाता है 5 साल में 2,49,000 यानी 2.5 लाख रुपया ये बना के पीछे से 5 साल से दिया हुआ है। ये शॉर्ट टर्म में है इसलिए 1% ज्यादा है, जो है वही मैं बता रहा हूं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में बोले हैं तो स्मॉल कैप में मैं बताऊंगा, वो जानते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, वो एजुकेट होते रहते हैं। हम लोग बस वही स्कॉल वाला सिस्टम जो है इसी पे चलते हैं, डिंग डंग वाला जो आता है वही देखते हैं, फाइनेंशियल के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000 रुपये महीना 5 साल 40.28 का रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देता है और लॉन्ग टर्म में थोड़ा रिटर्न कम हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म है, 5 साल शॉर्ट टर्म है, मतलब कम समय। तो 1,20,000 इसमें भी जाएगा, 3 लाख रुपया ये बना के दादाजी को दे देगा। चलिए क्वांट स्मॉल कैप 2,000 महीना 5 साल 46.6 का रिटर्न दिया है। 1,20,000 इसमें भी जाता है हमारे बड़े बुजुर्ग दादाजी का, 3,52,000 ये बना के दे देता है। कोटक स्मॉल कैप 2,000 महीना 5 साल 33.93 का रिटर्न दिया। शॉर्ट टर्म में बता ही दिया कि रिटर्न ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा होता है इनका। मान लीजिए सोच रहे हैं कि हम 66 साल में मर जाएंगे या 68 साल में मर जाएंगे, तो ये जीते जी अपना करना चाहते हैं। तो 33.93 का रिटर्न दिया है, 1,20,000 होता है 2,68,000 ये पीछे से बना के दिया है। आगे से क्या देगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कोई भरोसा नहीं, लेकिन राजा जिंदा रहेगा। एक्सिस स्मॉल कैप 2,000 रुपये महीना 5 साल 31.1 का रिटर्न दिया है, और ये 1,20,000 इसमें भी जाता है, 2,51,000 ये बना के दे देता है। चलिए अगर दादाजी ये कह रहे हैं कि हम 61 साल के हैं, अगर वो 71 साल जी जाते हैं और वही 10,000 रुपये महीना करते रहते हैं, ये पांचों में करते रहते हैं, और मैं 20% का अगर रिटर्न इसको मान लू, 20% मान लू, अगर 71 साल के हो जाएंगे
और 20% मांगो तो 5 साल का अपने लाइफ के एवरेज के हिसाब से एवरेज बताएंगे। तो मैं 10 साल और भगवान चाहे अपने नाती पोता लड़के के लिए अगर जी जाए तो पेंशन तो मिल ही रही है। तो 10,000 रुपये अगर 10 साल कर देते हैं और 20% का रिटर्न दें तो 12 लाख इनका पैसा इन्वेस्ट होगा और 38 लाख ये बना के दे देगा। इसमें लगभग ये 2 गुना से ऊपर इनको फायदा देगा। 12×36 होता है तो 12 लाख का 24 लाख इनको बना के दे देगा और 12 लाख इनका मूलधन है ही है। इसमें टैक्स जो राजा को मिलता है वो राजा टैक्स भी ले लेगा, रोड बनेगा, गाड़ी भी होगा, जो है टैक्स सबको पैसा मिलेगा, वो फ्री वाला सिस्टम मिलेगा, सब कुछ इसी सब से आता है। और कहां से आएगा? ऊपर से आएगा नहीं, और ऊपर से जो आने वाला है कोई करेगा नहीं। तो देखिए ये इनका बुजुर्ग आदमी का, वो भी 40 साल, लगभग 40 साल 50 साल सर्विस कर चुके हैं, इनको नहीं पता है। 95 से चालू है, 1993 से लगभग फंड चालू है सब। अगर उसमें 100 रुपया ये दादाजी कर दिए होते, 100 रुपया 95 से 93 से कर दिए होते तो ये 100 रुपया आज के डेट में 100 रुपया महीना 1 करोड़ रुपया होता। लेकिन उनको भी कोई बताने वाला नहीं था, हमको तो कोई बताने वाला है ही नहीं है। और हम जान भी गए हैं तो किए हैं, आप जानते भी हैं तो आप डरते हैं। अब ये दादाजी नहीं डर रहे हैं, ये आखिरी पड़ाव पे हैं लेकिन फिर भी वो करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग नए जनरेशन के लोग जल्दी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर बने, और जल्दी से जल्दी अमीर बनना है तो जल्दी से जल्दी गरीब हो जाना पड़ेगा। अमीर तो नहीं बनेंगे, गरीब हो जाएंगे। जहां भी मेरा वीडियो देखते होंगे बहुत लोग कुवैत से, दुबई से, सिंगापुर से मेरा वीडियो देखते हैं लोग। और सब्सक्राइबर तो आप देख ही रहे होंगे, अगर वीडियो मेरा देख रहे हो तो कितना सब्सक्राइबर आपको पता ही होगा। तो बहुत सारे लोग देखते होंगे दुबई से, कुवैत से, जो अपने इधर के लोग हैं देखते ही हैं और फोन भी करते हैं। मैं बताता भी हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ, और सब कुछ जानकारी, जितना हमारे पास जानकारी नॉलेज रहता है सब कुछ उन लोगों को देता ही रहता। तो हम लोग डरते हैं, डरना भी स्वाभाविक बात है। आगे कुछ ऐसा हुआ है कि लोग डरते हैं, लेकिन बैंक तो हमारे बाप दादा से पहले से तो है। लोग बैंक में 20 लाख 25 लाख लोग रख देते हैं, और बैंक अगर डूबे भागे तो आप बैंक आपको जो है कि आरबीआई 5 लाख का गारंटी लेती है और सबका गारंटी आपका पैसे का नहीं लेती। अगर 50 लाख रुपया अगर बैंक में आप रख दिए, एफडी कर दिए या आपका डिपॉजिट कर दिए, कोई भी 50 लाख रुपया अगर बैंक में आप रखे हैं, तो बैंक अगर डूब भी जाए तो 50 लाख में 45 लाख का कोई गारंटी नहीं है कि बैंक आपको देगा, लेकिन 5 लाख का गारंटी आरबीआई ले रही है। आरबीआई लेती है कि 5 लाख रुपया के जवाबदार हम हैं, आपका 5 लाख रुपया देंगे। अब ये बताइए, वो चीज का तो गारंटी नहीं है, डूबेगा, जाएगा, मरेगा, भागेगा, तो इसका गारंटी कौन लेने वाला है? मिलेगा तो आपको मिलेगा, रुकेंगे तो आप रुकेंगे, डरेंगे तो आप डरेंगे, जो भी होगा आपको होगा, न हमको होगा न किसी और को होगा। हम बताने वाले एक माध्यम है, आप करने वाले एक माध्यम है। तो ऐसा आप भी कोई गरीब अगर 20,000 कमा ले रहा है तो अगर 2,000 3,000 महीने का एसबीआई स्मॉल कैप में ही अगर कर दे और 20 साल 25 साल अगर चला जाए, 1 करोड़ रुपया। हर वीडियो में मैं बताया हूं भाई, हर वीडियो में मैं बताया। इस महंगाई के दौर पे कोई जीने वाला नहीं, जिएगा भी तो बहुत घुट घुट के जिएगा। मेहनत करने वाला घुट घुट के मेहनत करेगा, नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा, उसका परिवार नहीं हो पाएगा। और अगर हॉस्पिटल में चला जाए तो उसका खेत, उसका गहना, उसका लाइफ
सब बर्बाद हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल में एक आदमी अगर कोई चला गया, सदस्य, घर का सदस्य अगर एक आदमी चला गया हॉस्पिटल, तो समझिए कि वो 10-15 साल पीछे चला गया, वो कभी नहीं ऊपर उठेगा। और तो और देखिए, एक मेरे दिमाग में आया, आप ये बताइए, अब इतना वीडियो मेरा लंबा देख चुके हैं, तो ये भी आप बता दीजिए, हम ही लोग राजा को बुलाते हैं, हम ही लोग सबको बुलाते हैं, हमारे वजह से कंपनी चलती है, हमारे ही पैसा से कंपनी चलती है, मालिक करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाता है, हम भिखारी के भिखारी रह जाते हैं, और हमारे ही पैसे से सब लोग अरबपति खरबपति हैं। नेता, फिल्मी स्टार हमारे वजह से हैं, सब बड़े बड़े आदमी सब हमारे वजह से अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हमारे वजह से है कि नहीं है। कंपनी भी हमारे वजह से, जो बड़ी बड़ी कंपनी है क्या अपने वजह से है? सब हमारे वजह से। जियो है, पहले शुरू में फ्री दिया, लेकिन बाद में अभी कितना, कम से कम अगर एक रोटी खाने के लिए नहीं होगा 10 रुपए का, 20-15 रुपए का एक रोटी, लेकिन रिचार्ज कराने के लिए चाहिए, जरूर चाहिए। अब अगर घर में अगर 5 मोबाइल है, तो समझिए कि 50-60 रुपए का रिचार्ज होना ही है। अब वो कंपनी हमारे वजह से है कि वो अपने वजह से है? कोई भी कंपनी हो, टाटा हो, रिलायंस हो, कोई भी हो, धीरू हो, अंबानी हो, कोई भी हो, सब हमारे वजह से हैं। हमारे वजह से वो अपने बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, इतना बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं कि आप देखे ही होंगे सोशल मीडिया पे, सब हम लोग वैसे। हम लोगों को कोई जानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, अपने मन की लोग करने वाले हैं, अपने मन का जो करना है कर देते हैं। चलिए ठीक है, हम लोगों की भी मजबूरी है, हम लोगों को भी आदत बन गई है। पहले फ्री का था, अभी देना पड़ गया थोड़ा बहुत, उसके बाद और थोड़ा देने पड़ गया, उसके बाद और थोड़ा देने पड़ गया। अब कुछ समय में ये आएगा कि अब उनके गुलाम हम लोग बन के रह जाएंगे और रहेंगे, आने वाला समय में उनके गुलाम रहेंगे। और वो राजा का राजा हैं, और पहले भी राजा थे, अभी भी राजा हैं, और आगे भी राजा रहेंगे, हम गुलाम के गुलाम रहेंगे। अब एक बात और आपसे पूछना चाह रहा हूं, हॉस्पिटल में कौन जाता है? देखिए, मैं एजुकेट करने का वीडियो है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो यस कहिए, और नहीं सहमत हैं तो नो कहिएगा, या जो आपको वीडियो में समझ में आए आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसको सब पढ़ के, और कमेंट तो सब पढ़ते हैं, पढ़ के उसको हम जान लेंगे कि हम गलत बोले हैं या सही बोले हैं। आप जो, आपको जो बोलना है बोलिएगा, कमेंट में बोलिए जरूर, हम पढ़ते हैं सब कमेंट। हॉस्पिटल में कौन जाता है, बस इतना बता दीजिए, हॉस्पिटल में कौन जाता है? हॉस्पिटल में वो आदमी जाता है जो सुखी नहीं है, जो गरीब है या अमीरी है, वो आदमी जाता है। जो उसके परिवार में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गया, या कोई कुछ, तो उसमें जाता है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, दवा लेंगे, तो एक तो परिवार का दवा कराने में आप व्यस्त हैं, पैसा है, कहाँ कहाँ से लोन ले रहे हैं, या किसी से मांग ले रहे हैं, मांग के अपना काम चला रहे हैं, या कोई घर गहना गुड़िया जो भी आपके पास सोना चांदी रहता है उसको रख के, गिरवी रख के आप कमाते हैं, उसको चुकाते हैं, और उस पे दवा पे जीएसटी, 18% का दवा पे जीएसटी। अब ये बताइए, जो बढ़िया से गाड़ी ले रहा है, बढ़िया से जो खूब हाई फाई है, अरे भाई उसको 50% जीएसटी लो भाई। अब जो दवा कराने जा रहा है, अपना खेत बेच के, वो बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है, दवा कराने जा रहा है, या बेचारा गरीब है, डिलीवरी होने वाला है, अपना गहना गुड़िया रख के उसको दवा करा रहा है, ऑपरेशन करा रहा है, वो 18% दवा पे जीएसटी दे? ये कहां से कानून है? ये कौन सा कानून है कि 18%, 20%, 15% जीएसटी दे दवा पे? 100 रुपए का दवा 16 रुपया एक्स्ट्रा, 10,000 का दवा 16,000 का दवा 1600 का जीएसटी। अब बेचारे का अगर 1 कट्ठा का जमीन होगा, 1 कट्ठा 1 धूर या जो भी बोले,
100 स्क्वायर फुट या 2000 स्क्वायर फुट अगर उसका जमीन है तो बेचेगा। अभी जीएसटी की वजह से 10 स्क्वायर फुट 20 स्क्वायर फुट और उसको बेचना पड़ेगा दवा के लिए, जीएसटी के लिए, टैक्स के लिए। ये तो हमको बहुत गलत लगता है कि दवा पे जीएसटी। देखिए, दो चीज से जीएसटी हट जाएगा तो अपना देश सुखी होगा और बहुत बढ़िया से देश है। एक चीज दवा, दवा से जीएसटी तो हटना बहुत ही आवश्यक है। अब जो जिसका जो दिमाग है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल है, मेरा दिमाग तो यही कहता है कि दवा कराने कौन आदमी चाहता है, जो मजबूर रहेगा वही जाएगा दवा करा। दूसरी बात कि एजुकेशन, बच्चों का पढ़ाई, पढ़ाई कौन करता है, बच्चे करते हैं, कमाते तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे कमाते तो है नहीं, उनके बुक पे जीएसटी, उनके कॉपी किताब पे जीएसटी, उनके पेंसिल पे जीएसटी, उनके पेन पे जीएसटी, उनके ड्रेस पे जीएसटी, उनके सब पे जीएसटी। अब बच्चे कहाँ, उसका परिवार, उसका माँ बाप कितना जीएसटी भरेगा कि बच्चे जो है, यहाँ तक कि फीस पे भी जीएसटी, बच्चे के फीस पे। अब कौन गरीब आदमी अगर हो, अमीर का तो कोई बात नहीं, गरीब आदमी हो तो जीएसटी भरते भरते उसका खुद जीएसटी निकल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं। देखिए, हम अपने गरीब भाइयों के लिए वीडियो बनाते हैं, अपने अमीर भाइयों के लिए वीडियो बनाते हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत मैं अंदरूनी दिल से मैं बात करता हूँ और हम सब देखते हैं, हम फील्ड में घूमते हैं, सब जानते हैं, सब कुछ कैसा क्या होता है सब जानते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पे आप नए हैं, सब नए सदस्य हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो आप देख ही रहे होंगे। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, आप देख रहे होंगे कितना सब्सक्राइबर, वीडियो पे देख लीजिएगा एक बार। जो सब्सक्राइबर हैं आप स्वयं, आपको पता लग जाएगा। आगे क्या कहूँ, चलिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।